पब्लिक लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज मैं मौजूद हूं नवीन मंडी स्थल पूरनपुर में। यहाँ पर एक काश्तकार के द्वारा जो है कि रिश्वत सेंटर प्रभारी ने ली है, जिसके चलते यहाँ पे जो है कि बहुत बड़ा मामला का खुलासा हुआ है। यहाँ पे जो भी काश्तकार आता है धान तौल के नाम पर उसका धान रिजेक्ट किया जाता है। उसके बाद में उसको फिर बताया जाता है कि किस तरीके से उसको रिश्वत देनी है। यहाँ पे इस तरीके से काश्तकार ने जो है यहाँ पे रिश्वत दी है और यहाँ पे जिसका खुलासा हुआ है सभी काश्तकारों के बीच में। अब हम उनसे बात करते हैं, क्या है मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरजिंदर सिंह। गुरजिंदर सिंह, आपने किस तरीके से रिश्वत दी है और आपका धान क्यों नहीं तोला जा रहा था? क्या मामला है, पूरी बात बताइए। देखिए, मेरा आज 25 तारीख का टोकन लगा हुआ था। मैं सुबह ही लगभग 8 साढ़े 8 बजे अपना धान लेके पहुंचा। तो पहली बात तो आरएफसी का जो सेंटर है वो उधर लगा हुआ है 1 नंबर कांटा। मैंने अपनी ट्राली ला के खड़ी की, मुझे वहाँ पे कोई मिला नहीं। तो इधर अधिकारी लोग बैठे हुए थे, मैंने आके पूछा कि भाई आरएफसी फर्स्ट नंबर पे मेरा आज टोकन है, मैं कौन? वहाँ पे अधिकारी बोले यहीं पे बैठे हैं, बताओ क्या बात है। हमने कि मेरा धान है। बोले 1-1.5 कुंटल पे जाके डस्टर लगवाओ, हम उसको चेक करते हैं। तो लेबर ने 1-1.5 कुंटल पे डस्टर लगा दिया। इन्होंने आके धान चेक किया, उसका मौचर, तो उसका मौचर आया 14.7। तो मैंने कहा भाई, बोले अब क्या करना? मैंने कहा तोलो भाई, मौचर आपने निकाल लिया। बोले नहीं, इसका मानक चेक करेंगे। तो हमने कहा भाई आप करो, मानक चेक करो। तो इन्होंने कुछ दाने लेके उसका मानक निकाला। लगभग आधा घंटा टाइम वेस्ट किया मेरा, कभी इधर कभी उधर। तो फिर उन्होंने मेरे पास आए, बोले कि ये आपका मानक में नहीं है। मैंने कहा कैसे नहीं है? बोले मानक में 5% डैमेज लिया जाता है और आपका 7.5% आ रहा है। तो मैंने कहा भाई क्या होना चाहिए? तो मुझे पकड़ के थोड़ी दूर पे ले गए, बोले कि कुछ करो तो तौल दे। तो हमने कहा भाई क्या करें? बोले तुम्हें तो पता ही है। हमने कहा मैं तो पहली बार आया हूँ भाई, मुझे नहीं पता क्या है। बोले वैसे 150 रुपये कुंटल चल रहा है, तुम्हारी कुछ क्वालिटी धान की ठीक है तो आप 100 रुपये दे दो। तो मैंने कहा भाई मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊँगा। तो बोले भाई फिर तो मुश्किल है, मैं नहीं तोल सकता इसको। फिर मैंने चलो सोचा समझा, तो मैंने कहा चलो देखते हैं जी क्या बोलते हैं। मैंने कहा भाई मैं 7,000 रुपये पूरे ट्राले के दे दूँगा। बोले 7 नहीं, ऐसा करना आप 10,000 दे देना। फिर मैंने कहा 10 नहीं, मैं 8,000 कह के मैं आ गया। फिर बोले चलो जाओ पैसे का जुगाड़ करो फिर तुलवाएँ। तो मैंने कहा नहीं पहले आप तुलवाओ। बोले नहीं अभी नहीं, पहले पैसे लाओ। इसके बाद में मैंने 1-2 बार कहा तो इन्होंने डस्टर लगवाना शुरू कर दिया। फिर 1-2 बार मुझे कहा भाई पैसे नहीं आए। तो मैंने फिर घर से पापा को फ़ोन करके पैसे मंगवाए, लेकिन मैंने पैसे पहले ही उनकी फ़ोटोकॉपी करवा के रख ली थी, क्योंकि मैं रिश्वत देने के और लेने के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। मेरा धान चाहे खड़ा रहता ना तुलता, मैं घर पर ले जाता, लेकिन इनका पर्दाफाश करना था। जो यहाँ पे 100-100, 150-150 रुपये लेके और किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। किसान तो पहले मरा हुआ है। वो पैसे आपने फिर कैसे बरामद किए? पैसे इन्होंने जैसे हम मेरे एक और भाई मिलने वाले थे, मैंने उनको फ़ोन किया कि ये बात है, आप यहाँ पे आओ और आप भी निगरानी रखना, मैं भी इनको पैसे देके आज इनको रंगे हाथी पकड़ना है। तो इन्होंने मुझे वरदाना लगा हुआ इसके पीछे बुलाया और मैंने अपने पैसे निकाल के इनको दे दिए। और बाद में जैसे ये इधर घूमने लगे, हमारे जो पीछे इनके भैया लगे हुए थे वो देखते रहे। जैसे हमारे मनप्रीत भाई है किसान यूनियन के, वो भी यहाँ पे आके मैंने उनको भी अवगत कराया। तो फिर जैसे इनके पास तलाशी ली तो वही नोट मिले। हम लोगों ने पुलिस के सामने भी, प्रशासन के सामने सब कुछ दिखा दिया। जो नोट इनकी जेब में से निकले वो उसकी हमारे पास फोटो कॉपी। कौन सा सेंटर है और क्या नाम है सेंटर का? आरएफसी का सेंटर है ये, नंबर 1। इसका जैसे हमने टोकन कटवाया था उस टाइम इनके इंचार्ज और थे, अब चेंज हो गए हैं। अब मुझे नहीं पता कौन है इस टाइम पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मतलब जिस तरीके से काश्तकार के द्वारा यहाँ पे जो है कि रिश्वत ली जा रही है, सेंटर प्रभारियों के द्वारा जो है लगातार खेल जारी है, जिसको लेकर के किसान लगातार उग्र हैं और धरना प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार और जिले के मुखिया जिलाधिकारी पुलकित खरे के सख्त निर्देशों के बावजूद भी सेंटर प्रभारी जो हैं सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार पुराने रवैये पे ही अभी भी तौल जारी है और रिश्वतखोरी भी लगातार जारी है। और एकदम अचानक आई बाढ़ से मची तबाही से काश्तकार एकदम टूट चुका है, लेकिन दर दर भटक रहा है। लेकिन फिर भी रिश्वत दे करके जो है लगातार सेंटर प्रभारी जो हैं उनका धान तौल रहे हैं, जिसको लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी संख्या में लोग मौजूद हैं। पूरनपुर कोतवाली पुलिस और एलआई भी मौजूद है लगातार। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार, शासन प्रशासन इन लोगों पे किस तरह का नकेल लगाएगा, क्या कार्रवाई करेगा। पब्लिक लाइव के लिए संदीप शर्मा, पीलीभीत।
यहाँ साले अपनी जेब में डालने मुश्किल पड़ गई, किसी दूसरे की जबरदस्ती कहाँ से डाल दोगे यार। यहाँ शाम को पर्स निकालने पड़ते, बच्चों का भी देखना। लाइव वाले बस छत के नीचे एसी में बैठ के फोन कर रहे थे, मंत्री भैया आज 5 पुलिस वाले तुम्हारे। संग लग रहा है यार। पब्लिक लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मौजूद नवीन मंडी स्थल पूरनपुर में। आज यहां पे धान प्रभारी सेंटर जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि बिचौलियों से हमें जो है कि सख्त नफरत है और बिचौलियों की गिरफ्तारी हो, बिचौलियों की दलाली यहाँ नहीं चलेगी। इस तरह को लेकर के काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांगे हैं। हम जानते हैं इनसे क्या मांगे हैं, आखिर ये लोग क्यों बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? कुमार सक्सेना जी, क्या मांगे आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? शासन का ये कहना है कि धान मानक में लिया जाए। किसान अपना जो भी माल लाता है उसका जो हम मानक निकालते हैं तो हम पे दबाव बनाता है कि मानक में कैसा मानक क्या होता है। अगर ज़्यादा मना करते हैं तो वो सब ये जो दलाल लोग हैं, मनप्रीत हैं, मजिंदर हैं, जब सब लोगों को बुला के इकट्ठा करके किसान मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके हम पे पैसा बनाता है और ये कहता है कि क्या मानक होता है और तोलों को कैसे नहीं। पहले तो ये तरीका चाहता है कि हमसे कुछ ले के जब उसमें भी तैयार नहीं होते तो फिर सबको इकट्ठा कर लेता है कि मतलब आप लोग हमारा तोलिए। और ये इतना प्रेशर बनाते हैं कि कभी कभी अधिकारी भी हमसे फिर ये कहते हैं कि भाई देखो इसका मानक हो तो लो और नहीं तो रिजेक्ट करो। रिजेक्ट करने में ही ये जो जानबूझ के फंसाते हैं क्योंकि समझ रहे हम नहीं ले रहे हैं या फिर हमें प्रशासन ने हम लोग को मतलब पूरी छूट दे रखी है कि जो मानक में हो उसको लिया जाए अन्यथा ना लिया जाए। धान प्रभारी केंद्र जो प्रभारी हैं उन लोगों ने यहाँ पर काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इनकी मांग है यहाँ पर जो जिस तरीके से मंडी में बिचौलिया हावी हैं। अब देखना ये होगा कि इनकी जो मेन लड़ाई है ये लोग कह रहे हैं, धान प्रभारी सेंटर प्रभारी कह रहे हैं कि मंडी में बिचौलिया हावी हैं। वहीं किसान नेता ये कह रहे हैं कि सेंटर इंचार्ज जो है रिश्वतखोर हैं। अब इनकी ये वर्चस्व की लड़ाई आखिर ये कहाँ तक जाएगी। कल जिस तरीके से कार्रवाई के नाम पर थाना कोतवाली पूरनपुर में एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, कार्रवाई की मांग की है काश्तकारों ने, वहीं उसी के विरोध में चलते आज धरना प्रदर्शन पे उतर गए हैं धान सेंटर प्रभारी और कह रहे हैं कि बिचौलिया मंडी में हावी हैं। और लगातार ये किस तरीके से, अब ये तो जांच का विषय है, क्या रिजल्ट निकल के आएगा, लेकिन फिर भी फिलहाल लगातार धान सेंटर प्रभारी जो हैं लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। लगातार उन पे जो है कि अब ये अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं, वहीं काश्तकार भी ईमानदार अपने आप को बता रहा है, इनको बेईमान बता रहे हैं। तो जांच का विषय आगे आने वाला समय बताएगा। पब्लिक लाइव के लिए संदीप शर्मा पी लीजिए।